रुड़की में अगर सीरियस केसेस बढ़ेंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अरे भाई हम लोकल के हैं, हम मोहम्मदपुर के लोकल हैं भाई। ये डॉक्टर नागर कौन है भाई? इसका काम राइसी है, सब दबा लेंगे हम। अगर किसी पेशेंट को कुछ हो गया तो तेरा अस्पताल टूटेगा, तेरे यहाँ डंडे बजेंगे, तेरी जान को खतरा है। हॉस्पिटल वैध है, फिर आप मॉब के प्रेशर में आके क्यों ऐसा होता है कि उसी समय पुलिस जो है गलत धाराएं लगाती है। सीएमओ साहब, आपके ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये खड़ा होता है कि जब हॉस्पिटल आपको फर्जी पाए जाते हैं, फिर उसी को सीज करने के बाद उसी को आप खोल कैसे देते हैं। रुड़की के अंदर ऐसे अस्पताल खुले हुए हैं जो को क्वैक्स चला रहे हैं, जो कोई थोड़े टाइम पहले एम्बुलेंस ड्राइवर था आज उसका मालिक बना हुआ है। फिर तो सरकारी अस्पताल खुला हुआ है, सरकार की जिम्मेवारी है। अब उनका तो कह रहा हूँ, इन विधायकों को भी जाना चाहिए सरकारी अस्पताल, मंत्रियों को भी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, और जो ये सरकारी विभाग के लोग हैं इनको सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए सर। अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ, सफर पेशेंट को ही करना होता है। ये जो डॉक्टर अब कभी रात को इमरजेंसी में आके से पेशेंट को डील करने की हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे। अगले 6 महीने तो करेंगे नहीं। और इन बातों को दिल पे ना लगाइए, आपको जाना है कहीं जाना है, इलाज कराइए और बच्चे को ठीक कराइए। इधर तो बाबा छुट्टी के पेपर बनवा रहा था, उनके छुट्टी के पेपर बने, बाबा बड़े आराम से उस समय तक तो बात कर रहा था। वो इधर उन्होंने फोन करके गाड़ी बुला लिया, उसमें आदमी लड़के बुला लिए। जैसे उनको पेपर मिले वो वैसे 4-5 लड़के कैबिन में घुसे, जो स्टाफ था उसके मैन हैंडलिंग करी। उसके बाद वो गाड़ी से बाहर लगा, एक लड़के को 5-7 लोगों ने मतलब डंडों से बहुत मारा। ये भी कहते रहे मार डालो, रिवॉल्वर ब्लास्ट की बात है। उसके बाद एक व्यक्ति ने मेरे रिसेप्शन में शीशों पे डंडे मारे, मशीनों पे डंडे मारे, एक तो मशीन खराब भी हो गई। उसके बाद मुझे घटना की जानकारी मिली तो मैंने कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। उससे पहले हमारे स्टाफ ने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करने की कोशिश करी, समाव मिला नहीं, क्या हुआ तो उन्होंने बिल्डिंगन थाने में फ़ोन किया। वहाँ से पुलिस आई, कंट्रोल रूम से पुलिस उन्होंने तुरंत भेज दी, लेकिन तब तक ये घटना होगी जांच। तो आपका जो मेन स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या है? क्योंकि यहाँ पर सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे इमरजेंसी जो केसेस हैं वो भी कम हो गए हैं या डॉक्टर्स लेना बंद कर चुके हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सबसे बड़ी जो चिंता का विषय ये होगा। सिंपल सी वजह यह है, डॉक्टर्स के बीच में व्याप्त है। अगर किसी पेशेंट को कुछ हो गया तो तेरा अस्पताल टूटेगा, तेरे यहाँ डंडे बजेंगे, तेरी जान को खतरा है। सबसे बड़ा कारण ये है। मतलब मेन मामला ये है कि आपने किसी भी हॉस्पिटल में अगर इस तरीके का दबाव बनना शुरू हो जाता है तो फिर वो डॉक्टर क्या करेगा, ये इसी को लेकर के आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है साहब। देखिए, अगर कोई मरीज कहीं एडमिट है तो मरीज एडमिट होके वो 100% ठीक हो जाएगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। और अगर मरीज ठीक नहीं होता है तो ऑलरेडी सबकी सिंपैथी तो मरीज के साथ ही होंगी ना। वो अपना मरीज उसका बीमार है तो डॉक्टर ने अपना पूरा प्रयास किया, अगर उसके बाद मरीज को सेहत ठीक नहीं हो पाई तो क्या अगर वो मरीज 400 का मॉब लेके आता है, 100 का मॉब लेके आता है, तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर दोषी हो गया। उसके ऊपर से फिर पुलिस, डॉक्टर तो सिंपैथी के लिए तब भी मरीज से सिंपल लैंग्वेज में बात करता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दोषी है। अगर मरीज बीमार है, मैं चाहता हूँ एज अ डॉक्टर मैं उससे सिंपैथेटिकली बहुत आराम से बात करूँ, इसका मतलब मैं दोषी नहीं हूँ। मैं उसे फिर भी समझा रहा हूँ कि चलो आपका मरीज थोड़ा बीमार है, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, मैं फिर भी कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं दोषी नहीं हूँ। फिर आप 20, 25, 30, 100 लोगों को बुला रहे हैं, फिर पुलिस आ रही है और हर कोई सोच रहा है कि ये ऐसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनका दोष है, गलत है। इससे हमारे माइंड में स्ट्रेस आता है, हम सोचते हैं हम क्यों ऐसे मरीज लें, हम क्यों ऐसी सिचुएशन को फेस करें, क्या हमने ये सब इसलिए किया है कि हम आके भीड़ के बीच में पिटे? तो इसलिए अच्छा ये है कि सीरियस है तो भाई आप इसको ले जाओ। मतलब ये है कि रुड़की में अगर सीरियस केसेस बढ़ेंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, डॉक्टर नहीं लेंगे उनको, इसलिए नहीं लेंगे इस डर से कि मैं तो ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कल को अगर इस मरीज को कोई दिक्कत हो गई तो फिर ये सबके सब भीड़ इकट्ठी करेंगे, जैसा आजकल चलन है। हर हॉस्पिटल में भीड़ इकट्ठी करके मेरा हॉस्पिटल तोड़ेंगे, मुझे मारेंगे। तो मुझे तो उतनी जान प्यारी है ना, मैं क्यों मरीज का ट्रीटमेंट करूंगा? मैं सिंपल मरीजों का ट्रीटमेंट करूंगा, सीरियस मरीजों का नहीं करूंगा। मतलब एक सवाल 40 साल से रुड़की को चिकित्सा सेवाएं दे रहा हूँ। अनगिनत सीरियस बच्चों को बचाया है, कुछ खराब भी हुए हैं, मैं सबको नहीं बचा पाया, अनगिनत को बचाया। लेकिन इस घटना ने मुझे इतना तोड़ दिया है, मैं सोच रहा हूँ मैं इंडोर प्रैक्टिस बंद कर दूँ।
आप प्रैक्टिस बंद कर दें ये सोच लिया आपने? मैं इंडोर प्रैक्टिस बंद कर दूं, जो सीरियस मरीज जो एडमिट होते हैं मैं एडमिट करना ही बंद कर दूं। मैं क्यों सिर दर्द लूं? मेरी 62 साल की उम्र है, मैं क्यों सिर दर्द लूं? ये साफ तौर पर है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये है कि अगर ऐसी स्थितियां चलती रही तो निश्चित तौर पर अगर डॉक्टर बैकफुट पर आ गए इस चीज को लेकर के कि हमें अब इलाज नहीं करना, इमरजेंसी केसेस हमें नहीं लेने हैं, तो फिर वास्तव में रुड़की में चिकित्सा व्यवस्था के हालात क्या हो जाएंगे, यह सोचने वाली बात है। लेकिन सर एक सवाल, चूंकि ये भी केसेस हो आते हैं कई बार, क्या वास्तव में डॉक्टर कभी गलती नहीं करता या डॉक्टर से गलती नहीं होती? एक बात। दूसरी चीज, जो आरोप लगते हैं कई बार, बहुत सारे अगर आप जो है सीएमएस साहब से बात करेंगे, सीएमओ साहब से बात करेंगे, ऐसे केसेस आते हैं कि अस्पताल फर्जी निकला साहब, और फिर वो अस्पताल को सीज किया जाता है, फिर उसी अस्पताल को खोल दिया जाता है। इसके खिलाफ आप लोग के कोई एक्शंस, कोई रिएक्शंस? सर, अगर आप डॉक्टर को आदमी नहीं समझते तब तो गलत बात है। आदमी है सर, वो तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। डॉक्टर भी एक आदमी है, मानवीय गलती किसी से भी हो सकती है, मानवीय गलती से भी बड़ी गलती हो सकती है। अगर कोई गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मानवीय गलती के नहीं। अगर कोई जानबूझ के कोई गलती करता है, वो उसके लिए लॉ के अंदर सारे प्रावधान हैं, समझ। जानबूझ के कोई गलती तो करना नहीं चाहता होगा। आप जो इस तरह के जो अस्पताल हैं, ये अस्पताल बंद होने चाहिए। हमारे क्षेत्र में हर गांव के अंदर, रुड़की के अंदर ऐसे अस्पताल खुले हुए हैं जो को क्वैक्स चला रहे हैं, जो कोई थोड़े टाइम पहले एम्बुलेंस ड्राइवर था आज उसका मालिक बना हुआ है, जो थोड़े टाइम पहले कोई जिसने डी फार्मा करी थी वो वहाँ डॉक्टर बना बैठा है। हम उनको एक सुर में कंडेम करते हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े, लेकिन इसके लिए हमने आवाज़ उठाई है। कई बार सीएमओ को लिखा है, सीएमओ को और अपने क्या नाम स्वास्थ्य मंत्री को लिखा है आईएमए की तरफ से। उनको रोकने का कार्य प्रशासन का है, सीएमओ का है, प्रशासन का है। हम आवाज़ उठा सकते हैं, काम करना प्रशासन का है। कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि अगर कोई हॉस्पिटल खुला है, उसमें जो डॉक्टर बैठा है उसके पास डिग्री है, वो इतने सालों से काम कर रहा है, इतने मरीजों को बचा रहा है। अगर कोई मरीज नहीं बच पाया, हो सकता है उसने गलती की, तो उसकी एक प्रक्रिया है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए 100 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए और वहां पुलिस भी आके उन्हीं की साइड ले। ऑन द स्पॉट जस्टिस तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जो हॉस्पिटल जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनको जो उल्टे सीधे हॉस्पिटल्स हैं, इन हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपको वहां डॉक्टर ही नहीं दिख रहा, उसकी डिग्री फर्जी है, आप तुरंत कार्रवाई करिए। आपको डॉक्टर की डिग्री पता है, डॉक्टर जाना माना है या नहीं भी जाना माना है, उसके पास डिग्री है, हॉस्पिटल वैध है, फिर आप मॉब के प्रेशर में आके क्यों ऐसा होता है कि उसी समय पुलिस जो है गलत धाराएं लगाती है, या पुलिस ऐसी, जैसे अभी बात हो रही थी, गैर इरादतन हत्या की धारा लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हर जजमेंट है कि डॉक्टर के ऊपर ये जब तक आप उसको इन्वेस्टिगेट ना करो आप ये लगा ही नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर कैसे हत्या का प्रयास करेगा, ये तो मतलब एक किलिंग हो गई। तो ये सिर्फ मॉब के प्रेशर में, मॉब को खुश करने के लिए कि इस समय मॉब शांत हो जाएगा, ये धारा लगा दे, तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। एक चीज है, सीएमओ साहब आपके ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये खड़ा होता है कि जब हॉस्पिटल आपको फर्जी पाए जाते हैं, फिर उसी को सीज करने के बाद उसी को आप खोल कैसे देते हैं? फिर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री साहब आप खुलवा कैसे देते हैं, और सीएमओ साहब आप कैसे खोल देते हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, वरना सवाल आपके ऊपर खड़ा हो जाएगा। सर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जो फर्जी हॉस्पिटल हैं वो बंद होने चाहिए, और इस पर कई बार कार्रवाई भी हुई है, लेकिन हम लोग अपने लेवल पे तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को, घटनाओं को देखा जाए तो ये भी बहुत देखने वाली बात है कि जो इन अस्पतालों में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आपको कभी भी वहाँ मॉब या लड़ाई झगड़े की खबर नहीं मिलेगी। लड़ाई झगड़ा होता है जो पढ़े लिखे होते हैं। आज तक जितने भी हॉस्पिटल्स में लड़ाई झगड़ा हुआ है, 99% वो ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टर्स या डिग्रीधारी डॉक्टर्स थे। जितने भी फर्जी हॉस्पिटल थे उनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है ना। इन झगड़ों के बाद जैसा कि हमने स्टेटमेंट सुना कि आप इमरजेंसी केसेस लेना बंद कर देते हैं। ऐसा पहले कई बार हो चुका है, हम लोगों ने कहा भी था प्रशासन से, लेकिन वो फिर हम लोग शुरू हो गए, लेते थे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अब जिस हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है, बहुत से लोगों ने तो हटा ही दिए अपने 24 आवर्स इमरजेंसी, और बाकी जो है ना हटाने के मूड में है, और मुझे लग रहा है 2-4 दिन में हटा देंगे। तो इससे नुकसान जो है ना सबसे बड़ा हमारी जनता को होगा, हमें भी होगा दुख,
एज ए डॉक्टर हमें भी दुख होगा कि जे भाई हम उनकी इलाज नहीं कर पा रहे जिसका इलाज हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं भय है और हम उस तरीके से ट्रेंड नहीं है। अगर इमरजेंसी सेवा 24 घंटे इमरजेंसी सेवा सर समाप्त हो जाएगी रुड़की में, तो कैसे चलेगा सिस्टम सर? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी रहेगी फिर पूरे शहर की? नेचुरली बहुत दिक्कत आएगी, मरीजों को भी दिक्कत आएगी। इसके सफर तो मरीज ही होंगे, हम तो नहीं होंगे, मरीज सफर होंगे। हम चाहते हैं सेवा देना, लेकिन जब असुरक्षा का वातावरण है तो कैसे दे पाएंगे हम। देखिए सर, कई बार ऐसा भी स्टेटमेंट आता है कि बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो कई बार डॉक्टर्स को मतलब मरीजों को बहुत लंबे समय तक रखते हैं। ये सारी समस्याएं आती हैं, फिर उसको लेकर के भी कई सारे जगह पर आंदोलन होते हैं या मॉब आ जाता है। सर देखिए, वैसे अमूमन तो ये है, मरीज ठीक होता है तो हम डिस्चार्ज कर देते हैं। हो सकता है कई बार जो है डॉक्टर उस समय सोच रहा हो कि मरीज अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है तो एक आध दिन बढ़ा सकता है। अमूमन ऐसा होता नहीं, मरीज ठीक होता है, मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। सभी डॉक्टर का ये रवैया है। क्या विनय विशाल हॉस्पिटल भी 24 घंटे की सेवा को बंद करने वाला है, हाफ करने वाला है, कम करने वाला है? देखिए, अभी तो ये सोचा जाएगा। अगर असुरक्षा का वातावरण होगा तो नेचुरली मुश्किल है, बंद कर देंगे। 24 घंटे नहीं दे पाएंगे। वो सर रात को जब बीमार पड़ेंगे लोग तो कहाँ जाएंगे फिर तो सरकारी अस्पताल खुला हुआ है, सरकार की जिम्मेवारी है अब उनके। मैं तो कह रहा हूँ इन विधायकों को भी जाना चाहिए सरकारी अस्पताल में सर। इन विधायकों को भी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, मंत्रियों को भी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, और जो ये सरकारी विभाग के लोग हैं इनको सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए सर। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। जाएंगे तो सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुधर जाएगी। देखेंगे ना कि व्यवस्था कैसी है वहाँ पे। जब व्यवस्था होगी तो। क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग चाहेंगे कि ऐसा हो? नहीं, ऐसा तो हम तो नहीं चाहते। हम तो मरीजों का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन यही चाहते हैं कि हमें सुरक्षा का वातावरण मिले, और हमारी कोई इच्छा नहीं है और कोई डिमांड भी नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि जो रुड़की शहर में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जा रही है? आप देखिए, डॉक्टर्स में असुरक्षा की भावना फील हो रही है, क्योंकि एक डॉक्टर है, वो अपना इलाज कर रहा है। डॉक्टर भी तो एक इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। अब किसी पेशेंट को आराम नहीं हुआ, या कोई पेशेंट वास्तव में भगवान के यहाँ जाने वाला था और उससे पहले वो हॉस्पिटल आ गया, और डॉक्टर्स ने अपनी ओर से, जैसा उनका प्रोफेशन है, पूरी कोशिश की कि बच जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसे उसमें कुछ परिजन तो बहुत अच्छे होते हैं, वो बिल्कुल शोर नहीं मचाते, कहते हैं डॉक्टर साहब आपने बहुत मेहनत की, चलो हमारी किस्मत थी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना बवाल मचा देते हैं कि मतलब डॉक्टर को पीटने लगते हैं, उनके स्टाफ को पीटने लगते हैं। अब ये बताइए कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। फिर डॉक्टर्स जो है, अगली बार जब कोई इस तरह का पेशेंट उनको लगेगा जो मर भी सकता है, जिसमें जोखिम है, तो उसको नहीं लेंगे। यही कह देंगे भैया हम रेफर कर रहे हैं, हमारी समझ में तो आया नहीं, आप आगे ले जाओ। इस तरीके से जो इमरजेंसी केसेस हैं शहरों में, अगर हम रुड़की की बात करें, तो वो बिल्कुल ही लेना बंद कर देंगे डॉक्टर। आप स्वयं देखिए कि जो पहले स्थिति थी, तो तब इतने सीरियस केसेस हम लोग नहीं लेते थे। आज हम लोग एक से एक सीरियस केसेस, हार्ट अटैक के, नियोनेटल मतलब नवजात शिशुओं के, या जो आईसीयू के पेशेंट होते हैं उनके लेते हैं, और उनका इलाज इतना सस्ता होता है। अगर वो यही इलाज किसी बड़ी जगह पे जाके कराएं तो उतना तो उनका जाने आने में खर्चा हो जाए, पर फिर भी लोग जो हैं, वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है, वो उसके ऊपर से भी रौब दिखाते हैं। एक सवाल है, चूंकि बहुत सारे आरोप फार्मा इंडस्ट्री पे भी लगते हैं, फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन यूज़ किया है, जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, कहीं वो एक्चुअल मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फार्मा मतलब आपने ड्रग्स कैसे लिए, कैसे नहीं लिए। ये जो है माहौल, ये लोगों के मन में है। डॉक्टर्स का अभी असुरक्षा की भावना का चैप्टर अलग है, मैं इसकी अलग बात कर रहा हूँ। तो ये जो माहौल है, इसको कैसे मतलब कोप अप किया जा सकता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है, जिससे कि लोगों के मन में भी ये ना आए कि मेडिसिन या ड्रग जो है गलत दिया गया है या गलत हो सकता था। मेडिसिन गलत कोई क्यों देगा? ये तो हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ। ये ब्रांड की जगह दूसरी ब्रांड दे दे, ये तो कर सकता है डॉक्टर, इतना ही डॉक्टर के हाथ में है। मगर जो कंपाउंड है वो थोड़ी ना चेंज करेगा, और अच्छी कंपनी का देगा, क्योंकि उसको तो अपने रिजल्ट से मतलब है।
ये वाली बात केमिस्ट तो सोच भी सकता है, पर डॉक्टर का तो दिमाग ही ऐसा जैसे कंप्यूटर होता है। वो ये सोचता है कि अच्छा ये बीमारी हो सकती है या ये हो सकती है या ये हो सकती है। वो तो उसके अनुसार दवा लिखता है। ठीक है। सर बेसिकली शॉर्ट में आप बताएंगे कि मामला क्या था जिस वजह से पूरा ये सारी कहानियां बनी और ये डर का माहौल बना सारा। कौन से वाला संजय कक्कर सर वाला? भाई आजकल ना लोगों को एक तो जो मुझे लगता है गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा। वो डॉक्टर को पता नहीं, उनको लगता है तुमने पैसे दिए तो तुम्हारे पेशेंट को बचा देंगे, तुमने बचाने के ही पैसे दिए। ऐसा नहीं है यार भाई। कोई भी डॉक्टर माँ के पेशेंट डॉक्टर बन के नहीं आया, वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ के आया है। जो उसको नॉलेज है वो अपनी अप्लाई करता है पेशेंट पे। अगर ऐसा होता तो क्या रोहतक में 4 दिन पहले डॉक्टर बत्रा ओनली 42 ईयर ओल्ड कोलैप्स कर गए अपने तो वॉशरूम में, मर गए, और खुद कार्डियोलॉजिस्ट थे। अगर वो होते हो तो मतलब तो थोड़ा समझने की बात है भाई। एक्चुअली क्या है, जो यंग जनरेशन आ रही ना जनरेशन से आप परेशान हो गए। यंग जनरेशन भाई, लोगों की सोच है मतलब अपनी अपनी। अब जैसे हमारे यहाँ हुआ, अभी हमारा फॉल्ट बताया कोई से, पेशेंट इज ओके, घर है अपने पेशेंट, वो कह रहे गलत इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन तो लगा ही नहीं, तुम लेके ही नहीं आए। वो क्यों? अरे भाई हम लोकल के हैं, हम मोहम्मदपुर के लोकल हैं भाई। ये डॉक्टर नागर कौन है भाई? इसका गांव राइसी है, सब दबा लेंगे हम। दादागिरी दादागिरी करने की जरूरत क्या पड़ रही है? तो डॉक्टर्स के साथ दादागिरी क्यों? पेशेंट को हम एम्स या मैक्स भेज देते हैं, वहां दादागिरी कहाँ जाती है लोगों की, बताइए? और वहां तो बिना पैसे में डेड बॉडी तक नहीं दी जाती। यहाँ तो अगर किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, कोई पैसे की बात भी नहीं करता। और जो बोल रहे हैं कि 1.5 लाख, मात्र 34,400 उनका बिल है, जिसमें 1 दिन आईसीयू में रहा, 4 दिन वो रहा प्राइवेट रूम में। बिल है सारे हॉस्पिटल के पास। अगर बोलना तो सच्ची बातें बोले ना, अगर दम है तो। देखो होता कुछ नहीं, अल्टीमेटली मैं आपको बोल रहा हूँ, सफर पेशेंट को ही करना होता है। डॉक्टर अब कभी रात को इमरजेंसी में आके ऐसे पेशेंट को डील करने की हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे। अगले 6 महीने तो करेंगे नहीं। सफर कौन करेगा? पेशेंट, जिसका मरेगा रास्ते में। ये लोगों की सोच नहीं है। फाइनली जो है, अगर इमरजेंसी लेना बंद कर देंगे डॉक्टर तो पेशेंट ही सफर करेंगे। बिल्कुल करेगा। पहले रुड़की में क्या होता था? पहले रुड़की में आज से 5 साल पहले यही होता था। 9 बजे के बाद टाटा बाय बाय को डॉक्टर अवेलेबल नहीं। कौन पिटने के लिए आएगा भाई? अब मोह भी इतना आता है। हम जब छोटे छोटे थे, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, एक गांव में एक बाइक मुश्किल से हुआ करती थी। अब हर घर में 2 बाइक है। अब किक मार मार के चल देते हैं, भैया को पेशेंट लाओ, आपके उसमें 500 आदमी खड़े मिलेंगे आपको। ये अपने आप में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर डॉक्टर्स जो है, अगर सीरियस पेशेंट्स को लेना बंद कर देंगे, इमरजेंसी में लेना बंद कर देंगे, तो ये रुड़की के जो पेशेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? वो सीरियस कंडीशन में कहाँ जाएंगे? उन्हें आसपास देहरादून जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, मेरठ जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन जो फर्स्ट केयर, जो फर्स्ट जो हम मेडिसिन देते हैं उनको, है ना, फर्स्ट केयर जो फर्स्ट एड सिर्फ कहने के लिए फर्स्ट एड है, सारा रोल अखिलेश जी फर्स्ट एड का ही होता है। अभी मैं आप बताऊंगा आपको, नंगला इमरती में एक लड़का एक्सीडेंट हुआ, मुस्लिम था वो लड़का, उसको हमारे यहाँ पे लेके आए, हमने उसको तुरंत इंटूबेट कर दिया। उसका भाई एम्स में काम करता था, उसने वहाँ डॉक्टर से बात करी, हमें फिर उसको रेफर कर दिया क्योंकि उसकी तुरंत न्यूरो सर्जरी होनी थी। वो 2 दिन बाद ना धन्यवाद बोलने आए थे कि मेरे न्यूरो सर्जन ने ये बोला है, ये तुम्हारा भाई बचा है ना, ये जो फर्स्ट एड और टाइम से इसको वेंटिलेटर पे ले लेगा, उसकी वजह से बचा है। बहुत जरूरी है शहर के लिए, शहर का वातावरण। लाइफ सेविंग ही वो फर्स्ट एड होती है। अब हम फर्स्ट एड देंगे उसको, हमें डर लगा है मर ना जाए, तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकालो यार। डर के कारण पेशेंट ही इंटर नहीं करेंगे आप? बिल्कुल सर, कौन करेगा सर? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? मतलब प्रॉब्लम तो हम बात कर चुके, सोल्यूशन क्या है? भाई इसका सोल्यूशन टाइम पे छोड़ दो आप, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन इसका सोल्यूशन जनता के हाथ में, जनता को सोच विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो पेशेंट के घर वाला हो, फर्स्ट रिलेटिव होता है ना, फर्स्ट रिलेटिव, वो कोई दिक्कत नहीं करता। जो और आते हैं, जो गांव में कहावत है ना, जिसको ये नहीं पता कि बारात कहाँ ठहरी, गांव में बहुत प्रचलित कहावत है, वो लोग करते हैं।
जिन्हें आना है अपना फटाफट करके अपना निकल जाना है, सफर करता है या तो हॉस्पिटल या फिर जो पेशेंट का अटेंडेंट सफर करता है। ये जो सवाल है ये बहुत ही गंभीर सवाल है। इन सवालों को लेकर के आपके मन में जो भी समाधान लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन बहुत ही सोचनीय विषय है कि इसका अंत क्या है, तो इसका समाधान क्या है। क्या ये जो समस्या बढ़ती जा रही है इसके लिए प्रशासन कुछ सोचेगा, या जो सीएमओ साहब है वो सोचेंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सोचेंगे, स्वास्थ्य मंत्री सोचेंगे, कानून सोचेगा, प्रशासन सोचेगा? सोचना तो पड़ेगा, समाधान लेकर के आना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।